हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 में। ग्राफ अपन स्टार्ट कर चुके हैं। उनमें जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपने कनेक्टेडनेस या संबद्धता। ठीक है। अब अपन ने पास आता है कि संबद्धता या कनेक्टेडनेस होती क्या है। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, कोई ग्राफ ले रहे हैं, क्योंकि अपने जो यूनिट है उसमें जो चैप्टर है उसका नाम ही क्या है, ग्राफ है। तो अपन क्या करेंगे, एक ग्राफ लेंगे। ठीक है, वही ग्राफ को कैसे लिखा जाता है, G बराबर VE, जिसमें V क्या रहता है अपने पास, शीर्षों का सेट या वर्टेक्स का सेट। ठीक है, ई रहता है अपने पास एजेस का सेट या कोरों का सेट, समुच्चय। ठीक है, अब जी बराबर VE आपको कोई क्या दिया हुआ है, कोई ग्राफ दिया हुआ है। अब यही ग्राफ अपने पास कनेक्टेड ग्राफ या संबंध ग्राफ कहलाता है। अगर अपन क्या करें, इसी ग्राफ में अगर एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पे जाने के लिए अपन क्या करें, उसमें जो एजेस दी हुई है अपने पास, जो आसन कोर या अपने पास क्या दी हुई है, एडजेकेंट जो एजेस दी हुई है, उनके द्वारा अगर अपन पहुंच जाए एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पे, तो वो अपने पास क्या कहलाता है, एक संबंध ग्राफ कहलाता है या एक कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब कनेक्टेडनेस की तो डेफिनेशन आपके समझ में आ गई कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि कोई ग्राफ G बराबर VE एक संबद्ध ग्राफ या कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है यदि इसमें एक शीर्ष से किसी दूसरे शीर्ष तक क्रमित आसन्न कोरों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। मतलब ये हो गया कि आपके पास कोई ग्राफ G बराबर VE है, वो अपने पास कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है यदि अपने पास एक वर्टेक्स से किसी दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए उसमें जो एडजेकेंट आपको क्या दी हुई है, एजेस दी हुई है, उनके द्वारा अगर अपन एक शीर्ष से एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं, तो वो अपने पास कहलाता है कनेक्टेड ग्राफ। अब इसमें अपने पास क्या रहता है कि अब इसमें कई इसकी डेफिनेशन आ जाती है कनेक्टेडनेस संबंधा ग्राफ की। ठीक है, इसमें जैसे फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है वोक। क्या है, वोक। ठीक है, अब वोक की डेफिनेशन क्या होगी कि आपको G बराबर VE कोई ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, उसमें वो अपने पास जो वोक होती है वो क्या होती है कि अगर मैं क्या कर रही हूँ, कोई ग्राफ ले लूँ, उसमें एक शीर्ष से स्टार्ट करूँगी। आपको पता ही है क्या है कि संबंधता का मतलब यही होता है कि एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पे जाना है, तो अपन को किसका यूज़ लेना है, कोरों का यूज़ लेना है। अब इसमें वोक भी इससे रिलेटेड ही है, तो वोक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अगर आपको कोई ग्राफ G बराबर VE दिया हुआ है, तो उसमें क्या करेंगे, जो शीर्ष है शीर्ष से स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर शीर्ष और कोरों का एकांतर अनुक्रम चलता रहे, यानी जो एजेज और वर्टेक्स है, यानी वर्टेक्स और एजेज है, उनका क्या चले, अल्टरनेट सीक्वेंस अगर वो चल रही हो, तो वो अपने पास क्या होती है, वोक। और वोक की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि वो क्या होती है, वोक एक वर्टेक्स से स्टार्ट होके एक वर्टेक्स पे ही ख़त्म होती है। मतलब एक शीर्ष से स्टार्ट होके दूसरे शीर्ष पे ख़त्म होती है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, ग्राफ G बराबर VE में कोई वोक शीर्षों तथा कोरों
कोरों की एक एकांतर अनुक्रम है। अनुक्रम जैसे वोक को W से डिनोट करेंगे तो मैं W ले लूँ, यानी अपने पास क्या होगा, V नोट एक शीर्ष होगा, इसके बाद में एक कोर आएगी, फिर क्या करेंगे, दूसरा अपने पास क्या आएगा, शीर्ष आएगा V1, फिर E2 आपके पास कोर आ जाएगी, फिर V2 को शीर्ष आ जाएगा, E3 आपके पास क्या आ जाएगी, एक कोर आ जाएगी। ऐसे चलते चलते अपने पास क्या मिलेगा कि En मान लो आपके पास कोर आ गई और Vn क्या आएगा अपने पास, शीर्ष। और इसमें जो प्रॉपर्टी होती है अपने पास कि n जो होता है वो आपको लेना है ग्रेटर देन और इक्वल 0, यानी अपने पास जो वोक है वो वोक बन जाएगी। अब मैंने बोला था कि इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वोक जो होती है वो एक शीर्ष से स्टार्ट होती है और एंड भी किस पे होती है, एक शीर्ष पे होती है। तो इसमें V0 भी आपके पास वर्टेक्स है और Vn भी क्या है, एक वर्टेक्स है। ठीक है, अपने पास W ये क्या बन जाएगी, एक वोक होती है। ठीक है, जो अपने पास क्या आ जाएगा, जो किसी शीर्ष से प्रारंभ होकर शीर्ष पर ही समाप्त होती है, शीर्ष पर ही समाप्त होती है। चलो अब अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, तो एग्जाम्पल में मैंने ले लिया एक ग्राफ। तो ग्राफ मैं बना रही हूँ जिसमें अपने पास चार तो क्या दिए हुए हैं, अपने पास वर्टेक्स या शीर्ष दिए हुए हैं। मैंने उनका नाम दे दिया A, B, C और D। ठीक है, मैंने अब कोरों का नाम देना है, तो मैंने क्या किया, A और B के बीच में जो कोर है उसको E1 दे दिया, और B और C के बीच में जो एज है उसको नाम दे दिया E2। ये हो जाएगी E3, ये हो जाएगी E4, ये और ये E5। अब आपको पता है अपन को क्या चाहिए, वोक चाहिए। तो वोक में आपको पता है कि वो क्या होगी अपने पास, उसमें एक अल्टरनेट सीक्वेंस चलना चाहिए, किनका, वर्टेक्स का और अपने पास एजेस का, है ना, शीर्षों और कोरों का। तो मैं यहाँ से कई टाइप की वोक बना सकती हूँ। जो फर्स्ट टाइप की वोक है मैं उससे नाम दे रही हूँ W1। तो मैं ये बना सकती हूँ कि A, E1, B, E2, C, E5, A, E4 और D, यानी A से स्टार्ट हुई, फिर मैंने क्या किया, कोर ली E1 वाली, फिर B पे गई, फिर E2, फिर अपने पास क्या आएगा, C आएगा, फिर मैंने ये वाली ले ली, यानी E5 जो अपने पास कोर दी हुई है उस पर चली गई, और फिर वापस कहाँ पे आ गई, मतलब A पे पहुँच गई। फिर यहाँ से क्या किया मैंने, E4 ले ली और D पे पहुँच गई। ये भी अपने पास वोक है, क्यों, क्योंकि ये एक शीर्ष से स्टार्ट हो रही है और शीर्ष पे ही ख़त्म हो रही है। ठीक है, अब लेती हूँ W2, और अपने पास वोक में ये कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि आप दोबारा उसी शीर्ष या आप यूज़ नहीं कर सकते। आप वोक में शीर्ष भी दोबारा यूज़ कर सकते हो और कोर भी दोबारा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, W2 में अगर ले लूँ, ऐसे मान लो A, E4 और D, यानी यहाँ से मैंने इस शीर्ष से स्टार्ट किया, फिर E4 आई और D पे पहुँच गई। ये भी अपने पास वोक है। कैसे, ये शीर्ष से स्टार्ट हो रही है और शीर्ष पे ख़त्म हो रही है। सेकंड, इसमें अल्टरनेट अपने पास सीक्वेंस चल रही है, A अपने पास शीर्ष आ गया, E4 कोर आ गई, फिर D क्या आ गया अपने पास, फिर से शीर्ष आ गया। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि ये मुझे क्या मिली है, W2 भी एक वोक है। ऐसे ही मैं W3 ले लूँ, तो W3 मान लो A, E1, B, E2, C, E3 और D, यानी A, फिर E1 और B ले लिया। ठीक है, E2 और C आ गया, फिर E3 और D आ गया। ये भी अपने पास क्या है, वोक है। ऐसे ही आप क्या बना सकते हो, अलग अलग वोक बना सकते हो। अब इसमें सेकेंड डेफिनेशन आती है, सेकेंड आती है ट्रेल की, TRAIL, ट्रेल से बोलते हैं ट्रेल। अब इसमें ट्रेल की डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि अपने पास ट्रेल की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि अगर अपन क्या लेंगे, G बराबर VE कोई ग्राफ लेंगे। ठीक है, उसमें क्या होगा कि अपन जो भी कोर दी हुई है उनको रिपीट नहीं करनी है। अगर अपन रिपीट कर रहे हैं कोर तो वो अपने पास वोक तो हो जाएगी लेकिन ट्रेल नहीं होगी। ठीक है, यानी ट्रेल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ग्राफ G बराबर VE में एक ऐसा वोक जिसमें किसी भी कोर की
पुनरावर्ती अनुमेय नहीं है। इसका मतलब ट्रेल की डेफिनेशन क्या हो गई कि G बराबर VE आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें अपन यही वोक वाली यूज़ में लेंगे कि वो अपन को क्या करनी है, इस G बराबर VE में आपको क्या लेना है, एक ग्राफ लेना है। ठीक है, तो इसमें ही एक वोक ले ली मैंने, मान लिया W1, लेकिन ये वाली जो वोक है इसमें आपको एक कंडीशन दी हुई है कि इसमें जो वोक ले रहे हैं वो उसमें कोई भी कोड जो दे रखी है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो रिपीट होगी तो वो वोक तो होगी लेकिन ट्रेल नहीं होगी। ट्रेल में ये एक कंडीशन है कि इसमें कोई भी कोर है उससे वापस नहीं आ सकते। जैसे एग्जांपल है, ए से E1 आए बी पे चले गए, फिर E2 आए और सी पे चले गए, और फिर वापस में E5 का यूज़ करके ए पे आ रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं ए से E1 और बी पे वापस नहीं जा सकती, यानी आपको क्या करना है, इस कोई भी कोर या एज ले रहे हो उसको रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लें अपन, अपने पास एग्जाम्पल लें। ठीक है, मैंने एक ग्राफ बना रही हूँ। मैंने मान लिया ये ए सीड्स है, ये बी सीड्स है, ये सी सीड्स है और ये डी सीड्स है। अब कोरों को नाम दे दें, तो कोरों का नाम दे रही हूँ, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है और ये E5 है। और ये अपने पास एक और कोर बच गई ना, ये वाली क्या है, E6 है। अब यहाँ से मैं एक वोक बनाऊँ, क्योंकि वोक है वही अपने पास ट्रेल होगी अगर अपने पास जो एजेस दे रखी है उनको रिपीट ना करें तो। ठीक है, अब यहाँ से मैं बना लूँ, जो मैंने W1 मानी थी उसको भी मैं क्या बोल सकती हूँ, W1 भी अपने पास क्या है, वो अपने पास एक ट्रेल है, लेकिन W1 में W बना रही हूँ एक ट्रेल, तो A E1 B E2 C E5 A E1 B E6 फिर C E3 और D। ये जो अपने पास वोक दी हुई है ये वाली वोक तो है लेकिन ये ट्रेल नहीं है। ट्रेल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखो E1 आपने क्या किया, ए सीट से चले E1 कोर पे आए, फिर B पे गए, फिर E2 पे आए। यहाँ पे देखो अपने पास E1 जो कोर है वो रिपीट हो रही है, जबकि ट्रेल क्या होती है, ट्रेल में ये होता है कि कोई भी कोर है उसको रिपीट नहीं करना। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ क्या कि विच इज़ W जो दे रखी है वो क्या है, एक वोक तो है बट नॉट ए ट्रेल। ठीक है, यानी अपन ने जो W वोक ली है वो वोक तो है लेकिन उसे ट्रेल नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि उसमें जो कोड दे रखी है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अब लेते हैं अपन सेकेंड एग्जाम्पल, क्योंकि अपन को ट्रेल तो बनानी है। इसमें तो अपन ने जो वोक ली वो ट्रेल नहीं थी, जबकि क्या थी, वो एक वोक थी। अब सेकेंड एग्जाम्पल ले ले, जैसे मैं दूसरा कोई ग्राफ बना रही हूँ, मैंने मान लिया ये V0 है, ये V1 है, ये V2 है सीड्स और ये V3 सीड्स है। ठीक है, अब यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, मैं मान लूँ इसको E1 कोर, ये E2 कोर, ये E3 कोर है, और यहाँ पे आपको ये भी सीड्स दिया हुआ है V4, ये वाला सीड्स। ठीक है, E3 कोर होगी, फिर मैं मान लूँ ये E6 है, ये E4 है और ये E7 है और ये E5 कोर है। अब यहाँ से मुझे क्या बनानी है, एक ट्रेल। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, जो अपने को ग्राफ दे रखा है उसमें एक वोक डिफाइन करूँ, तो मैंने मान लिया W बराबर V0 E1 V1 E2 V2 E3 V4 E4 और V3। अब यहाँ से देखो, इसमें V0 से स्टार्ट हुए, फिर किस पे गए, E1 पे, फिर V1, फिर V2 पे आ गए अपन, यानी V1 से अपन ने क्या किया, E2 यूज़ ली और फिर V2 पे आ गए, V2 के बाद में E3 से यहाँ पहुँच गए यानी V4 पे आ गए, V4 के बाद में E4 और V3। अब यहाँ से देखो अपने पास कोई भी कोर क्या नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि W जो आपको दे रखी है वो क्या है, इज़ ए ट्रेल।
ठीक है। अब अपन क्या बोल सकते हैं कि जो अपने को ट्रेल दे रखा है, अगर आपको जो ट्रेल दे रखा है अगर वो एक ही पॉइंट एक ही सीट से स्टार्ट होके उसी सीट्स पे आके एंड हो रही है तो उसे बोल सकते हैं क्लोज्ड ट्रेल। कैसे? देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, V0 E1 पे आई, फिर V1 पे आई और यहाँ से V4 आए और V3 और फिर वापस यहाँ पे आए, तो मेरे पास ये क्या बन गई, एक क्लोज्ड ट्रेल बन गई। यानी अपने पास क्या बन गई, सैवरित आपके पास क्या बन गई, ट्रेल बन गई। अगर कोई भी अपने पास ट्रेल एक उसी सीट से स्टार्ट होके एक ही सीट से स्टार्ट होके उसी सीट्स पे आके एंड हो तो उसे बोला जाता है क्लोज्ड ट्रेल। ठीक है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है अपने पास, थर्ड आ रही है अपने पास, पथ या पाथ। अब पाथ में क्या होगा कि अगर अपन को कोई ग्राफ G बराबर VE दिया हुआ है, अगर उस ग्राफ में कोई भी शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं हो, यानी कोई भी वर्टेक्स दे रखा है वो रिपीट ना हो, तो उसे बोलते हैं पथ। ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि आपने क्या किया, ट्रेल में यही किया था कि आप एक कोई वॉक ले रहे थे लेकिन उसमें कोर रिपीट नहीं करनी थी। अब पथ में क्या आएंगे, आप वही W कोई वॉक ले लोगे लेकिन उसमें कोई भी शीर्ष है जो दे रखा है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ग्राफ G में एक ऐसा वॉक जिसमें किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति अनुमेय नहीं है, यानी अपने पास कोई भी जो वर्टेक्स दे रखा है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तब वो अपने पास वॉक है वो क्या कहलाता है, एक पथ कहलाता है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि इसमें कोई भी वॉक ले लेंगे लेकिन उसमें कोई भी आपको वर्टेक्स या शीर्ष दे रखा है उसको क्या नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। तो इसके लिए अपन बनाते हैं ग्राफ, यही ले लिया कि जो अपन ने एग्जाम्पल पहले लिया था वही ले लेते हैं, C और D। इसमें क्या आएगा, ये E1 कोर है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है और ये E5 है। अब अपन क्या कर रहे हैं, वॉक लेनी है आपको, तो मैंने क्या किया, ऐसे मान लो कि इसमें मुझे दो वॉक दिखा रही हूँ जो कि क्या है अपने पास वॉक है। ठीक है। W1 मैंने वॉक ले ली जिसमें क्या है A E1 B E2 C E3 और D, यानी A E1 और B। ठीक है। फिर E2 और C, फिर E3 और D। ये वाली अपने पास क्या है, एक इसमें कोई भी जो आपको वर्टेक्स या शीर्ष दे रखा है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हो, ये क्या है, एक पथ है। ठीक है। बट अपन क्या ले लें, बट मैं मान लूँ एक और वॉक ले रही हूँ, W2 बराबर मान लो A E5 C E2 B E1 और A, ये अपने पास है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा A, फिर E1 अपने ने क्या लिया A E5 और C। ठीक है। फिर अपने पास E2 और B पे आ गए और फिर E1 और A पे, यानी आपके पास क्या आ गया, एक जो वर्टेक्स ले रहे थे उसी वर्टेक्स पे एंड हो रही है, तो इसको क्या बोल सकते हो कि जो ये W2 वॉक होगी वो क्या आ जाएगी, BA क्लोज्ड पाथ। ठीक है। क्योंकि ये अपने पास इतनी जो वॉक मिल रही है वो क्या हो रहा है, अपने पास A से स्टार्ट हो रहा है और A पे ही एंड हो रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड पाथ। ठीक है। अब यहाँ से अपने पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है फोर्थ, किसकी है, परिपथ की, जिसको बोलते हैं सर्किट। अब अपने पास डेफिनेशन आ जाती है कि सर्किट क्या होगा। अगर मैं क्या कर रही हूँ, कोई ग्राफ ले रही हूँ, उसमें कोई संवृत्त ट्रेल है, वही अपने पास क्या कहलाती है, परिपथ कहलाती है। संवृत्त ट्रेल कैसे, क्लोज्ड ट्रेल। अब ट्रेल में क्या होता है, ट्रेल में अपने को कोई भी जो कोर दे रखी है उसको रिपीट नहीं करना है,
यानी आपको कोई वॉक लेनी है, लेकिन उसको क्या नहीं लेना है, उसको आपको जो रिपीट जो अपने पास एजेस हैं या कोर हैं उनको क्या नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। तो वहाँ से वो क्या बन जाती है अपने पास, ट्रेल। और संवृत ट्रेल या क्लोज्ड ट्रेल क्या हो जाएगी, अगर एक जिस सीट से स्टार्ट हो रही है और उसी सीट्स पे अपने पास वापस आके, यानी स्टार्टिंग जो वर्टेक्स है वो भी वही है और एंडिंग जो वर्टेक्स है वो भी वही है, तो वो क्या बन जाएगी अपने पास, एक क्लोज्ड ट्रेल बन जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ग्राफ जी में कोई संवृत ट्रेल या क्लोज्ड ट्रेल एक परिपथ कहलाती है। ठीक है, क्लोज्ड ट्रेल आप समझ गए ना, कि जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है उसी पॉइंट पे ही उसको, या जिस वर्टेक्स से स्टार्ट करना उसी वर्टेक्स पे उसको एंड करना है, तो वो क्या बन जाएगी अपने पास, क्लोज्ड ट्रेल बन जाएगी। और अगर ग्राफ जी में कोई आपको क्लोज्ड ट्रेल या संवृत ट्रेल दे रखी है, वही अपने पास क्या होता है, परिपथ होता है। अब इससे नेक्स्ट वाली डेफिनेशन देखते हैं, वो है चक्र। चक्र या साइकिल। ठीक है, अब साइकिल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ग्राफ आपको दे रखा है जी बराबर वी, उसमें कोई क्लोज्ड पाथ है, यानी अपने पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड पाथ। यानी क्लोज्ड पाथ में क्या होता है कि अपने पास जो शीर्ष दिए हुए होते हैं या वर्टेक्स दिए होते हैं उनको रिपीट नहीं करना है। तो आपके पास अपन ने अभी देखा था क्लोज्ड पाथ क्या बना था, अपने पास ए से स्टार्ट हुआ और उसी शीर्ष पे आके अपने पास ख़त्म हो जाए, तो वो क्या होता है, अपने पास एक क्लोज्ड पाथ होता है और पाथ में कोई भी शीर्ष जो दिया हुआ है उसको रिपीट नहीं करना है। तो चक्र में क्या हो जाएगा कि आपको अगर कोई संवृत पथ या क्लोज्ड पथ दे रखा है वही साइकिल कहलाता है। तो ग्राफ जी में कोई संवृत पथ या क्लोज्ड पाथ एक चक्र कहलाता है, एक चक्र कहलाता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास आती है ऑयलर ग्राफ की। लेकिन ऑयलर ग्राफ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑयलर ट्रेल क्या होती है और ऑयलर सर्किट क्या होता है। ठीक है ना, यानी इसको क्या बोल सकते हैं, ऑयलर ट्रेल। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ऑयलर ट्रेल क्या होता है। ऑयलर ट्रेल ये होता है कि अगर आप क्या ले रहे हो, कोई ग्राफ ले रहे हो, ठीक है, उसमें कोई ट्रेल है, ट्रेल आप समझते हो, ट्रेल में क्या होता है कि कोई भी कोर को या कोई भी एजेस को क्या नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। तो इसमें अपन ऑयलर ट्रेल पढ़ रहे हैं, तो ऑयलर ट्रेल में क्या हो जाएगा कि आपको कोई भी ग्राफ दिया हुआ है जी, ठीक है, उसमें कोई ट्रेल इस टाइप से होगी कि जिसमें जी आपको ग्राफ दे रखा है, उसमें जितनी भी कोर या एजेस है वो सारी की सारी उस ट्रेल में क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। यानी कोई भी एक कोर रिपीट नहीं करनी है, लेकिन जितनी भी आपको ग्राफ जी में कोर दे रखी है वो सारी की सारी उस ट्रेल में यूज़ आनी चाहिए। यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि किसी ग्राफ जी में कोई ट्रेल इस प्रकार है कि इसमें जी की प्रत्येक कोर उपस्थित है, तो इसे ऑयलर ट्रेल
कहते हैं। यानी आपके पास अगर कोई ग्राफ दे रखा है, उसमें कोई ट्रेल ले ले, ट्रेल में क्या होता है, अपने पास कोई भी कोर हो या एजेस हो, वो क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो ट्रेल आप बनाओगे ग्राफ जी में, वही अपने पास ऑयलर ट्रेल होगी। अगर अपने पास क्या हो, उस जो आप ट्रेल ले रहे हो उसमें जी जो ग्राफ दे रखा है उसकी सारी एजेस यानी पूरी की पूरी जितनी एजेस हैं वो सारी की सारी उसमें क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए। तो उसे क्या बोल देंगे, आइलर ट्रेल। ठीक है। अब इसके बाद में अपने पास डेफिनेशन आती है ऑयलर परिपथ की। ठीक है। अब अपने पास ऑयलर परिपथ या ऑयलर सर्किट, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इसमें ये डेफिनेशन हो जाएगी कि अगर आप क्या ले रहे हो, एक ग्राफ ले रहे हो, तो ग्राफ में क्या हो जाएगा, अपने पास जो क्लोज्ड सर्किट है यानी आपके पास संवृत्त परिपथ है, वही अपने पास क्या बन जाएगा, क्लोज्ड ऑयलर ट्रेल। आपने क्लोज्ड ऑयलर ट्रेल होगी, वही अपने पास क्या होगी, ऑयलेरियन सर्किट। यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसी ग्राफ जी में, यदि किसी ग्राफ जी में कोई परिपथ इस प्रकार है कि इसमें जी की प्रत्येक कोर उपस्थित है, तो ऐसा परिपथ आयलर परिपथ कहलाता है, परिपथ कहलाता है। अब यहाँ से देखो अपने पास कि आयलर ट्रेल में तो क्या हो जाएगा कि आप ग्राफ में कोई ट्रेल लोगे, वही अपने पास क्या हो जाएगी, आयलर ट्रेल हो जाएगी। अगर आप क्या कर रहे हो, जो ट्रेल बना रहे हो उसमें जी में जितनी भी कोर दे रखी है वो सारी की सारी प्रेजेंट हो। अब ऑयलर परिपथ में क्या हो जाएगा कि कोई ग्राफ जी में आप कोई परिपथ लोगे, परिपथ में क्या होते हैं, जो शीर्ष जो होते हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, ग्राफ जी में कोई परिपथ बनाओगे कि उसी परिपथ में क्या हो, जी की प्रत्येक एज या कोर उपस्थित है, तो वही परिपथ आयलर परिपथ कहलाता है। अब डेफिनेशन अपने पास आती है किसकी, आयलर ग्राफ की, ऑयलर ग्राफ की, यानी ऑयलर ग्राफ। अब अपने पास क्या हो जाएगा कि ऑयलर ग्राफ की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि ऑयलर ग्राफ है वो एक ऐसा ग्राफ जिसमें क्या है, अपने पास ऑयलर सर्किट अगर आपको दिया हुआ है, तो यानी अपने पास जो क्लोज्ड वोक हो जाए, यानी अपने पास क्या हो जाए, क्लोज्ड वोक हो जाए, वही अपने पास क्या आ जाएगी कि ऑयलर ग्राफ हो जाएगा। यानी ऑयलर ग्राफ की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि अगर आपको कोई ग्राफ दे रखा है, उसमें कोई परिपथ ले रहे हो, तो वो अगर उसमें प्रत्येक कोर या प्रत्येक एज उपस्थित है, तो उसे क्या बोल दोगे, ऐसा परिपथ तो ऑयलर परिपथ हो जाएगा। लेकिन जो ग्राफ जी है वो हो जाएगा अपने पास आयलर ग्राफ। आयलर ग्राफ होने के लिए जो ग्राफ ले रहे हो उसमें ऑयलर ट्रेल भी उपस्थित होनी चाहिए और आयलर परिपथ भी उपस्थित होना चाहिए। यानी इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि यदि किसी ग्राफ में आयलर ट्रेल तथा आयलर परिपथ उपस्थित है, तो ग्राफ जी एक आयलर ग्राफ कहलाता है। यानी ऑयलर ग्राफ होने के लिए अपने पास क्या क्या होना चाहिए, उसमें ग्राफ जी ले रहे हो उसमें आयलर ट्रेल होनी चाहिए और एक आयलर परिपथ होना चाहिए। यानी आपके पास आयलर ग्राफ में क्या हो जाएगा कि आप क्या लोगे, एक कोई भी आप चाहे ट्रेल ले लो, चाहे आप आयलर ट्रेल ले लो, चाहे परिपथ ले लो, उनमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जितनी भी आपको ग्राफ जी में जितनी भी आपको कोड दे रखी है वो सारी की सारी उसमें क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए।
अब अपन स्टार्टिंग से देखते हैं। अपन ने वोक पढ़ा, वोक में क्या होना चाहिए, वोक में ये होना चाहिए कि अगर अपन वोक किसे बोलेंगे, अगर वो एक शीर्ष से एंड होके, ठीक है ना, और लास्ट में एक शीर्ष से स्टार्ट होके दूसरे शीर्ष पे एंड हो तो वो हो जाती है अपने पास क्या, वोक। ट्रेल क्या होती है, ट्रेल में आपके पास कोई भी एज या कोड दे रखी है वो क्या नहीं होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। फिर अपने पास आता है क्या, पथ। पथ में क्या होता है अपने पास कि पथ में आपके पास जो भी दे रखे हैं, आपको जो भी शीर्ष दे रखे हैं वो क्या नहीं होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। परिपथ में क्या हो जाएगा कि कोई भी संवृत ट्रेल या क्लोज्ड ट्रेल है वही अपने पास क्या कहलाती है, परिपथ। फिर अपने पास आता है चक्र। चक्र में क्या होता है, जो अपन ने पथ पढ़ चुके हैं वो क्या होगा, कोई भी अगर क्लोज्ड पाथ या संवृत पथ ले रहे हो वही अपने पास क्या कहलाता है, चक्र। अब फिर आते हैं अपन ऑयलर। अपन ने क्या पढ़ा, ग्राफ। अब ऑयलर ग्राफ से पहले आपको पता ही है ऑयलर ट्रेल और ऑयलर परिपथ का पता होना चाहिए। तो ऑयलर ट्रेल क्या हो जाएगी कि आप कोई ग्राफ जी लोगे और उसमें आप एक कोई ट्रेल बनाओगे, और ट्रेल में आपको पता है कोई भी कोड रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तो क्या करोगे, कोई भी ट्रेल ले रहे हो वही अपने पास क्या होगी, ऑयलर ट्रेल होगी। अगर जी में जितनी भी आपको एजेज या कोड दे रखे हो तो उस ट्रेल में वो सारी की सारी क्या हो, उपस्थित हो या प्रेजेंट हो। ऑयलर परिपथ में क्या हो जाएगा कि ग्राफ जी में कोई परिपथ आपको दे रखा है, ठीक है, वही अपने पास ऑयलर परिपथ कहलाता है। अगर अपने पास जी की क्या हो, जितनी भी एजेस दे रखी हैं या कोड दे रखी है वो सारी की सारी उस परिपथ में इंक्लूड होनी चाहिए। अब ऑयलर ट्रेल और ऑयलर परिपथ जिस ग्राफ में प्रेजेंट है वही अपने पास ऑयलर ग्राफ कहलाता है, ठीक है। अब इतना ही था अपने पास, यहाँ पे अपने पास ग्राफ की जो यूनिट है वो फिनिश होती है।